खोल। खोल। क्या चाहिए? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, जाते हो सीटी बजाओ, चल जाओ यहाँ से। कुछ नहीं। अरे चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ये बंद नहीं हो रहा, इसे पिन ही लगाना पड़ेगा। अरे कोई पिन देना प्लीज। क्या हो रहा है ये? सॉरी सॉरी केटी। डिजाइनिंग करना आर्ट का काम है, जिसके लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। आउट। सॉरी केटी। आई सेड आउट। चले आते हैं डिजाइनर बनने। व्हाट? काम करो अपना। ओह गॉड, नित्या तुम भी? क्या हुआ केटी? नित्या, ये कैसे कैसे लोग हायर कर रखे हैं? शी इज बीन फायर्ड नाउ। क्या? फायर? सब कुछ आज ही होना था। कोई बीमार है तो कोई टोटली डम। आधे घंटे में प्रेजेंटेशन रेडी करना है, कुछ भी रेडी नहीं है। अब जल्दी किसी को अरेंज करो इसको ड्रेसअप करने के लिए। ओह गॉड नित्या, दैट्स इट, गेट गोइंग, कम ऑन। लेकिन लास्ट मिनट में किसे कहां से लाऊं केटी? एक काम करो, वो लड़की आई थी ना उस दिन, उसे बुला लो। वो? लेकिन वो ये काम कर पाएगी? आई एम नॉट श्योर। अब तुम मुझे सिखाओगी कि ये काम किससे होगा और किससे नहीं। नित्या, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं बात कर लेता हूं। हेलो, जी छाया है क्या? छाया नहीं है, यहाँ फोन मत करना। क्या हुआ? क्या हुआ छाया को? फोन भी नहीं उठा रही है और घर पर भी नहीं है। अच्छा, आई होप सब ठीक हो। ठीक होगा मतलब? उसके बाद वो लड़के उसके पीछे ही लग गए और वो भागकर तुम्हारे घर वाली गली में गई। हमने सोचा कि वो तुम्हारे घर आई होगी। नहीं आई क्या वो? कौन है? कमाल है, इतनी देर से कोई खटखटा रहा था और अब यहाँ कोई नहीं है। मतलब कि कल वो छाया थी। आई होप सब ठीक हो। दिस इज नॉट डन। मुझे रचना को बताना होगा।
वाव रचना, क्या गोल्डन चांस मिला है तुम्हें। कुछ कमाल करना है तो बस यही मौका है। अरे तुम अभी तक गई नहीं? अंदर चलो, कम ऑन फास्ट, शो शुरू ही होने वाला है। हरी अप। नित्या, सब कुछ नॉर्मल है? या अच्छा, नाउ लिसन, आई डोंट वांट एनी मिस्टेक। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ। या ओके। हाय। हाय। थैंक यू। ये इंडो वेस्टर्न डिजाइन का अनोखा संगम है। ये आवाज कुछ सुनी सुनी लगती है। रचना, हाँ, एवरीथिंग इज डन। बस हो रहा है। मेक इट फास्ट। एंड आई होप कि आप सबको इसे देख के उतनी ही खुशी होगी जितना मुझे इसे डिजाइन करके हुई। ओके, ये मेरा क्यों है? ओ ओ, केटी तो अपना प्रेजेंटेशन यही भूल गए। तुम जल्दी जाओ और उन्हें देकर आना। और सुनो, उन्हें सर नहीं कहना, ही हेट्स इट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड नाउ मे आई प्रेजेंट ऑटम 2013 कलेक्शन का पहला आउट। तुम आप?
यही खड़ी रहना और वहां सामने बताना। हम क्यों वहाँ? चुप। तुम्हारी शो के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? यार केटी अब बनारस आ गया है ना, अब ऐसे क्रिएशन तो हमको देखने के लिए मिलेंगे ही। रियली केटी के हाथों में तो जादू है। अच्छा, यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की आपने? What? मैं यहाँ का काम करते हैं तब तो आपकी असलियत केटी को बतानी पड़ेगी। शौक से बता देना। उस दिन आपकी वजह से हमारे कपड़ों पे कीचड़ लग गया था और उस दिन धनतेरस। Excuse me, तुम कौन और कहां से आई हो ये मैं नहीं जानता। मेरा पीछा करना बंद कर दो, ओके? क्या हम पीछा कर रहे हैं आपका? देखो, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इसलिए मैं चुप हूं। तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? वो सॉरी, वो हम न्यू इंटर्न हैं, हमें फोन करके बुलाया गया था। What? तुम हो ना इंटर्न? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और ये तुम्हारे आंसू आंसू घर जाके बहाना। ये ऑफिस है, तुम्हारी मॉम की गोद नहीं। गॉड, ये सब क्या हुआ? स्टॉप इट नित्या, तुम कुछ नहीं उठाओगी। जिसने गिराया वही उठाएगा। कम ऑन क्विकली। 2 मिनट के अंदर मुझे सब कुछ अपनी जगह पे चाहिए। करेक्ट? नित्या, तुमने जो मुझे मैन्युकिन दिखाया था स्कार्फ वाला, वो भी फॉल कलेक्शन का हिस्सा है ना? तो वो बाहर क्यों नहीं है? फाइबर्स यूज किए और जैसा कि आप लोग देखेंगे मैंने उस पर बनारसी काम भी किया है। अ बिट ऑफ इंडिया, अ बिट ऑफ यूरोप, अ बिट ऑफ सेंट्रल एशिया। केटी, जरी ऑर्गेनिक हाथ का काम, ये सब इस्तेमाल करने में मतलब बहुत महंगा हुआ होगा ना? एक्चुअली मैं डिजाइन करते वक्त सिर्फ क्रिएटिविटी, स्टाइल और कंफर्ट पे ध्यान देता हूँ, कॉस्ट पे नहीं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा डिजाइन अफोर्डेबल। स्कार्फ को क्यों हाथ लगाया तुमने? पीछे हटो। गाइस, ये है मेरा स्पेशल क्रिएशन। थैंक यू सो मच। मान गए केटी, you have that special thing with you. थैंक यू सो मच।
तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? छाया, आंटी जी प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा? अब बताओ असल में हुआ क्या? छाया, हाँ? ये लड़के हमारा तब से पीछा कर रहे हैं। भागो! जब जब तुम्हारे यहाँ से किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो हम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। तुम भाग क्यों गई छाया? लगा कर देती उन्हें 2-3। क्लास में क्या सीखा है? हमें हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब तुम मेरे साथ चल रही हो पुलिस स्टेशन। चलो। क्या मैं जान सकता हूँ कि दाग लगा मैनिक्विन बाहर कैसे आया? सॉरी, समझ में नहीं आता कि स्टूडियो में रखी मैनिक्विन पे आखिर दाग लगा कैसे। एग्जैक्टली। और कोई सरेआम मेरी क्रिएशन पे उंगली उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नित्या। दाग के लिए नित्या नहीं, हम जिम्मेदार हैं। I'm really sorry, मिस्टर कबीर त्रिपाठी। दरअसल गलती किसी की नहीं। किसी इंसान ने अपनी तेज गाड़ी से हम पर कीचड़ उछाला। हम वो कीचड़ साफ करना चाहते थे, लेकिन कहा गया कि बॉस लेट कमर से सख्त चिढ़ते हैं। इसलिए हमने वो कीचड़ के साथ ही काम शुरू किया और पता ही नहीं चला कि काम करते करते कैसे उस ड्रेस पे कीचड़ लग गया। गलती पूरी की पूरी हमारी है और हम जितनी माफी मांगे कम है। बॉस होने के नाते आप हमें निकाल सकते हैं या जो चाहे सजा दे सकते हैं। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने। सर, यू वर टू गुड। इतने कम टाइम में कितना कुछ हो गया ना, पता ही नहीं चला। नित्या, क्या मैं जान सकता हूँ कि दाग लगा मैनिक्विन बाहर कैसे आया? सॉरी, समझ में नहीं आता कि स्टूडियो में रखी मैनिक्विन पे आखिर दाग लगा कैसे। एग्जैक्टली। और कोई सरेआम मेरी क्रिएशन पे उंगली उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नित्या। दाग के लिए नित्या नहीं, हम जिम्मेदार हैं। I'm really sorry, मिस्टर कबीर त्रिपाठी। दरअसल गलती किसी की नहीं है।
किसी इंसान ने अपनी तेज गाड़ी से हम पर कीचड़ उछाला। हम वो कीचड़ साफ करना चाहते थे, लेकिन कहा गया कि बॉस लेट कमर से सख्त चिढ़ते हैं। कमाल करती है लड़कियां। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। लो, नाम लिया और आ गई। कहाँ रह गई थी इतनी देर? बताओ कैसा रहा आज का दिन? हाँ, अच्छा था। अच्छा था तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत थक गए मम्मी। ऑफिस में बहुत सारा काम था। नए कलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा शो था और उसी की तैयारी में यहाँ से वहाँ भाग दौड़। तो अच्छा है ना, इतनी बढ़िया जगह तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या हुआ? काम में मजा नहीं आ रहा है क्या? कौन सी भाषा समझ में आती है तुम्हें? I said leave. नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि हमारे बॉस बहुत कड़क है। बेटा, काम को सीखने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा मौसी माँ। सीखने के लिए डिसिप्लिन इज अ मस्ट। और नहीं तो क्या। आई एम सॉरी आंटी जी, ये लड़ाई आपकी है और आप ही को लड़नी होगी। हर वक्त दूसरे की मदद का इंतजार करना ठीक नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी सख्ती सामने वाले को बुरी लग जाए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिना कड़क हुए पाठ सिखाया जाए? नहीं बेटा, जो तुम्हें कड़क और सख्त लग रहा है वही तो मार्गदर्शन है, जो तुम्हें कर्म करने की सीख देता है ताकि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। अब एक बात बताओ, बिना कर्म के कोई फल मिल सकता है क्या? नहीं ना। अब महाभारत में ही देख लो, कृष्ण जी अगर चाहते तो वो पांडवों की लड़ाई खुद लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन बिना पीछे मुड़े, बिना हटे अपने प्रियजन से लड़ाई लड़े, वो भी सत्य के लिए। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी है, एक जोश लाना होगा रचना, ताकि फिर कभी छाया जैसी को मना ना करना पड़े। पहले वो खुद अपनी मदद करे और फिर लोग उसकी मदद करें, जैसे मैं अब करना चाहती हूँ, बाय मेकिंग पीपल अवेयर। कितना गुस्सा आ रहा है। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ और उस वक्त उसके सामने उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। हद है कायरता की। मैंने कॉलेज फोन किया था, कुछ लोगों को बुलाया हमारी मदद करने के लिए, आते ही होंगे। लो आ गए। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर कमिंग। सबसे पहले ना पोस्टर्स लगाने से शुरू करते हैं। चलो गाइस, तुम लोग पूरे मार्केट में पोस्टर्स लगा दो। मैं और रचना दूसरे मोहल्ले में जाकर आते हैं। ओके। ठीक है, लगा दो। चलो रचना। सुनो सुनो, एक बात नहीं पुरानी।
चांद तारे और हवा की जबानी। आगे था हैवान, इधर रानी थी परेशान। उठा के हिम्मत तीर कमान, रानी दिखती वीर जवान। वो लड़के थे शैतान, लूटना चाहा रानी का सम्मान। रात बन गई थी अनजानी, लड़के करते गए मनमानी। रानी लड़ती रही, ये है उसकी वीर कहानी। बात है एक भाई सुनो सुनो, नई पुरानी भाई सुनो सुनो। अकेली पड़ गई थी वो रानी, बढ़ती गई उसकी परेशानी। समझा आसान था इज्जत बचाना, इसी मोहल्ले में बीता बचपन जवानी। सभी शक्लें थी जानी पहचानी, अचानक क्यों बन गई बेगानी। रानी ने चीखा चिल्लाया, जाओ कोई तो मदद करने के लिए सामने आओ, बचाओ। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। हर कोई घबराया पर कोई ना सामने आया। बेबस थी पर हारी नहीं, ली हिम्मत की तीर कमान, बचाया अपना आत्मसम्मान। बच के भागी जैसे तैसे, करके लड़कों को अंधे जैसे। पहुंची रानी अपने द्वारे, जिंदगी दिखाती खेल निराले। उसकी आजादी पर पड़ गए ताले, चारों ओर छा गए बादल काले। बात है एक भाई सुनो सुनो, नई पुरानी सुनो सुनो। ये कहानी किसी एक रानी की नहीं, बल्कि हम सबकी है। और सिर्फ मोहल्ला ही क्यों, हर जगह डर छिपा रहता है। घर, सड़क, कॉलेज, ऑफिस, बस स्टॉप और यहाँ तक कि एटीएम भी। इसलिए साथियों, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लड़ाई लड़ना जरूरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।